कि एक व्यक्ति 400 आमों की लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत होगा, ठीक है ना। ए पर्सन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, ठीक है। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हिंदी वाले भाई थोड़ा सा इंग्लिश वाले हिंदी वाला समझ लें और हिंदी वाले थोड़ी सी इंग्लिश वाले देख लिया करें, ठीक। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपसे लाभ प्रतिशत की वो बात कर दे कि भाई लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक, तो आपको करना क्या है, देखो पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक से, जो कि एग्जाम में जैसे आपको करना है, फिर मैं उसके बाद आपको लॉन्ग ट्रिक बता दूंगा। इसमें आपको करना क्या है, जो क्रिय वस्तु है वो लिख लो माइनस जो विक्रय वस्तु है वो लिख लो। ये मैं पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का, बटे जो विक्रय वस्तु है वो लिखनी है, ठीक है। 320 आम बेचता है मतलब ये विक्रय वस्तु है, 400 आम कौन से हैं, ये क्रिय वस्तु हैं, 400 आमों की लागत मूल्य, ठीक, ये ऐसे रखना है आपको। ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा, प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं हम 100 की गुना, ठीक है। अब हल कर लो इसको, तो कितना 80/320 और गुना 100, हल कर लो भाई, तो 8 चौक 32, सीधा 4 बार कट गया, 4 से कितनी बार 25 बार, इसका मतलब क्या हुआ 25% का प्रॉफिट होगा। अब इसको बेसिक से समझ लो जरा, ठीक है। बेसिक से कैसे समझेंगे भाई, ऐसे देखो, मान लेते हैं एक जो आम है उसका क्रिया मूल्य कितना है, एक आम का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, आम का क्रिया मूल्य बराबर है 1 रुपये, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो भाई 400 आमों का क्रिया मूल्य कितना होगा, का क्रिया मूल्य बराबर हो गया कितना 400 रुपये, ठीक। और 320 आमों का क्रिया मूल्य कितना हो जाएगा, का क्रिया मूल्य बराबर हो जाएगा 320 रुपये। लेकिन वो क्या कहता है कि 320 आम हमने 400 का जो क्रिया मूल्य था ना उसकी कीमत में बेच दिए 320 आम, इसका मतलब 320 जो वस्तुएं थी उनका विक्रय मूल्य कितना हो गया 400 रुपये। भाई वही तो कह रहा है वो, 320 आमों का विक्रय मूल्य कितना हो गया 400 रुपये। अब भाई 320 आमों का क्रिय मूल्य कितना है 320 रुपये, 320 आमों का विक्रय मूल्य कितना है 400 रुपये, तो लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर हो गया 400 माइनस 320, कितने 400 माइनस 320 बराबर कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 80 रुपये, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ये सब जानते ही हैं, लाभ जितना भी हो रहा है ढंग से लिख नहीं पा रहा, बटे क्रिया मूल्य 320 रुपये गुना 100, देखो वही आ गई ना सिचुएशन, ये यहाँ से सेम आ गया ना, वो डायरेक्ट लिख देते हैं। वैसे ये भी समझ लेना जरूरी है, ठीक है ना। कभी कभार एग्जाम में क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर बेसिक क्लियर है तो बिल्कुल एकदम एग्जाम में जाते कर दोगे, ठीक है ना। इसलिए बेसिक क्लियर करना भी जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक से तो आप करोगे भाई, 4 बार गया 4 से 25 बार यानी 25%, ठीक है बच्चों। अच्छे से बात मेरे हिसाब से समझ गए होगे। अब अगर वीडियो पसंद आई हो, देखो ऑप्शन में देख लो पहले तो 25% ये रहा, हाँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।